दोस्तों, मैं फराज मलिक। 2 जून 2021 गुजर चुका है और जो लोग हमारे हर एक अपडेट पर नजर रखते हैं वो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी कुर्सी से हटा या नहीं हटा, वहां पर कोई नया प्रधानमंत्री बना या नहीं बना। बहुत सारी चीजें लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कमेंट भी आए थे कि भाई आपने कोई अपडेट नहीं दिया, 2 जून गुजर चुका है। तो देखिए, जो अपडेट इस वक्त का है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हमने आपको पिछली 2 रिपोर्टों में इजराइल की सारी राजनीति के बारे में बता दिया था कि वहां पर कितनी सीटों पर चुनाव होता है, बहुमत हासिल करने के लिए कितनी सीटों को जीतना जरूरी होता है। सारी चीजें हम अपनी पिछली 2 रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुके हैं। फिलहाल करंट सिचुएशन ऐसी थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत साबित करने के लिए 2 सीटों की जरूरत थी। वहीं विपक्ष का जो गठबंधन था उसको बहुमत साबित करने के लिए 5 सीटों की जरूरत थी। और ये 5 सीटें जो हैं वो एक इस्लामिक पार्टी है, मंसूर अब्बास की पार्टी है, उनके पास ये 5 सीटें थी और वही इस वक्त किंग मेकर भी बने हुए थे इजराइल के अंदर। यानी साफ तौर पर समझा जाए तो इस वक्त इजराइल के अंदर जो सरकार बनने जा रही है उसमें सबसे अहम योगदान जो है वो इसी इस्लामिक पार्टी का है। इसके मुखिया है मंसूर अब्बास। मंसूर अब्बास ने विपक्ष को समर्थन दे दिया है और उनका गठबंधन तैयार हो चुका है। अभी तक विपक्ष की तरफ से इस बात का ऐलान नहीं किया गया था कि उन्होंने गठबंधन किया है या नहीं किया है, लेकिन सुबह सुबह खबर आई कि विपक्ष ने बाकायदा ऐलान किया है कि हमने गठबंधन तैयार कर लिया है और हमारे गठबंधन में 8 पार्टियां शामिल हैं। 8 पार्टियों का गठबंधन किया है और हमने बहुमत हासिल कर ली है। उन्होंने इस बात की जानकारी इजराइल के राष्ट्रपति को दे दी है। अब बहुत जल्द शपथ लेने के बाद इजराइल के अंदर नई सरकार बन जाएगी। लेकिन सबसे अहम योगदान जो है वो मंसूर अब्बास की इस्लामिक पार्टी का ही रहा। एक हिसाब से देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब इस्लामिक पार्टी के दम पर इजराइल के अंदर कोई सरकार बनने जा रही है। यानी इस्लामिक पार्टी ने पूरी तरीके से इजराइल के अंदर अपना झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, अब यहां पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो नया प्रधानमंत्री बन रहा है वो भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरह ही होगा, वो भी तो यहूदी है। तो आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो अभी था उसके साथ जितनी भी पार्टियों का गठबंधन था वो सब कट्टर वाले यहूदी थे। वो सारी पार्टियां कट्टर वाले यहूदी हैं। लेकिन अब जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इसमें सबसे पहली चीज मंसूर अब्बास की इस्लामिक पार्टी शामिल है। और बाकायदा ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। मंसूर अब्बास ने बहुत सारे समझौते किए हैं और इन समझौतों में वो सारी बातें रखी गई हैं जो आप लोगों के दिमाग में आती होंगी कि ये सरकार भी वैसा ही करेगी, मुसलमानों पर जुल्म करेगी, जो अरब के लोग इजराइल के अंदर रह रहे हैं उन पर जुल्म करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मंसूर अब्बास ने समझौता करवाया है इस बात का कि मुसलमानों पर जुल्म नहीं होगा। बाकायदा इस समझौते में यह बात भी लिखी गई है और इस पार्टी में ईसाई भी शामिल हैं, यहूदी भी शामिल हैं, यानी सभी धर्मों के लोग इस पार्टियों में शामिल हैं। तभी एक गठबंधन बना है और यह कहा जा रहा है कि यह सरकार अच्छा काम करेगी। अब इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी इजराइल के लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ये जो सरकार बन रही है ना, ये बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। मैं जो था पक्का वाला था, मतलब उसके कहने के मुताबिक मैं बहुत पक्का वाला था यहूदी, और मैं किसी की नहीं सुनता था, सभी लोगों पर जुल्म करता रहता था, धर्म के नाम पर राजनीति करता रहता था। लेकिन ये जो एक मिली हुई सरकार बन रही है ना, इससे इजराइल की सुरक्षा को काफी बड़ा खतरा होगा। बहुत सारी बातें अभी भी वो कर रहा है। तो फिलहाल राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद के अंदर सभी नेता आकर विश्वास मत दें, उसके बाद जो है नई सरकार वहां पर शपथ लेगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नेतन्याहू की छुट्टी हो चुकी है और सबसे अहम योगदान जो निभाया है वो इसी इस्लामिक पार्टी ने निभाया है। पूरी तरीके से झंडे गाड़ दिए हैं इजराइल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये जो नई सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार है, तो फिलिस्तीनियों के ऊपर भी जुल्म कम हो जाएगा और जो अरब के लोग इजराइल के अंदर रहते हैं उन पर भी जुल्म कम होगा। फिलहाल भक्तों के पप्पा तो गए।